डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजेगा। इसके लिए भारत सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत क्यों होने वाला है और सरकार का नया नियम क्या है जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम इस पर, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है और क्यों सरकार वंदे मातरम पर नया नियम ला रहा है, इसका असर पूरे देश पर क्या पड़ेगा और वंदे मातरम पर दिशा जो विवाद है उस पर क्यों विवाद हो रहा है और नया रूल क्या है जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम इस पर, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम है, इसका 150 वर्ष मतलब 150 वर्ष पूरा होने वाला है, हो गया। और इसको लेकर वंदे मातरम को लेकर भारत के संसद में एक बहस हुआ। इस पर एक नया नियम बना जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक इसका काफी बड़े पैमाने पर विवाद देखा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार ने वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है इसके लिए नया गाइडलाइन जारी किया है और सबके लिए अनिवार्य बताया है। भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत प्रचलित है। जैसे भारत का जो राष्ट्रगान है वो है गान मतलब गान से जन गण मन अधिनायक गिजाया है भारत भाग्य विधाता, और जो दूसरा है भारत का राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। जो भारत में जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसका जो टाइमिंग था वो 52 सेकंड में गाना था, और जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम इसको टाइम दिया गया था 65 सेकंड में इसको गाना था। यह दोनों है जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को भारत के संविधान में इसकी चर्चा किया गया है। अभी जो पूरा मामला चल रहा है, पूरा विवाद चल रहा है वो है राष्ट्रगीत को लेकर, जो वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम है इसको लेकर। भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है MHA जो जिसके अभी गृह मंत्री है भारत के अमित शाह ने दोनों को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक साथ करने के लिए, एक साथ मान्यता देने के लिए, समान मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रगान और भारत के राष्ट्रगीत दोनों को एक समान मान्यता देने के लिए एक नया नियम बनाया है और इसको संसद में भी बहस हुआ जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। अब पूरा मामला समझते हैं कि मामला है क्या। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA जिसके केंद्रीय गृह मंत्री है अभी अमित शाह, जो केंद्रीय अंतरिम नीति प्रबंधन करने वाला केंद्रीय सरकारी विभाग है, इसके द्वारा नए वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम पर कब और कैसे बजाना है, कैसे इसको गाना चाहिए और इस दौरान लोगों का क्या व्यवहार रहना चाहिए, लोगों का क्या रूल होना चाहिए, इस पर कैसे रखा जाना चाहिए, इसके लिए नया नियम दिया है। जो नए नियम स्कूल, सरकारी कार्यक्रम, पुरस्कार समारोह और अन्य औपचारिक अवसर पर यह लागू किया जाएगा। इस नए आदेश से पहले जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त था, लेकिन समारोह में कैसे प्रस्तुत करना है, समारोह में कैसे राष्ट्रगीत को गाना है और उसके लिए क्या नया रूल होना चाहिए, इसके लिए कोई रूल नहीं था। अब नए नियम में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, इसके लिए भारत के सरकार के गृह मंत्रालय ने और भारत सरकार ने इसको एक नया राष्ट्रगीत के लिए नया नियम निर्देश दिया है जो हर जगह लागू किया जाएगा और सबको मानना पड़ेगा। इस गृह मंत्रालय के नए नियम से जो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम होता था और पहले यह होगा, फिर राष्ट्रगान होगा जन गण मन अधिनायक गिजाया है। पहले हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे उस समय केवल राष्ट्रगान का ही ज्यादा हम लोग सुनते थे,
5 क्लास में, 6 क्लास में, 3 क्लास में ज्यादा जन गण मन के बारे में जानते थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में जानते हैं या पूरा उनको याद है या पूरा उनके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने और गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन गण मन की तरह राष्ट्रगीत को भी सब लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को भी एक सार्वजनिक को अलाउ किया है, सार्वजनिक रूप से दोनों को एक साथ मान्यता दिया है। आप जानते हैं जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको 1870-75 में ईस्वी में इसको लिखा गया था और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उसके उपन्यास है आनंद मठ 1883 में इसको आनंद मठ से लिया गया है। यह स्वतंत्रता संग्राम के समय एक प्रेरणादायक नारा बन गया था। जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, जो भारत का संविधान है उसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता है, लेकिन राष्ट्रगान जन गण मन के लिए सब उसका रूल दिया हुआ है कि कितना समय के लिए बजेगा और किस तरह लोग इसके लिए खड़े रहेंगे और कब इसका बजाया जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रगीत है संविधान में मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम इसको मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसको किस तरह बजाना जाना चाहिए, किस तरह गाया जाना चाहिए और इसके लिए लोगों किस तरह इसका नियम पालन करेगा इसका उल्लेख नहीं है। यह दिशा निर्देश केवल कार्यकारी निर्देश से ही आते हैं। मतलब पहले से जो राष्ट्रगान के लिए जन गण मन गण के लिए जो रूल है वो सेम टू सेम रूल राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम के लिए लागू हो रहा है। इसका कई तरह के रूल है, जैसे कई तरह के रूल बनाए गए हैं। पहला रूल है कि जो राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम को बजाया जाना चाहिए। अगर कोई कार्यक्रम है, अगर वहाँ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बजाने का अनुमति है या दोनों का सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है, तो वहाँ सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम को बजाया जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन को बजाया जाएगा। और जहाँ एक निर्देश दिया गया है कि वह राष्ट्रगान को, वहाँ राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन जहाँ दोनों निर्धारित है वहाँ सबसे पहले राष्ट्रगीत बजेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान बजेगा। अब जो औपचारिक समारोह है, दूसरा नियम है जो औपचारिक समारोह है, जैसे कोई सरकारी आयोजन है, समारोह है या नागरिक अलंकार समारोह है, जैसे पद्म विभूषण दिया जा रहा है, कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, वहाँ यह औपचारिक समारोह राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है या राष्ट्रपति वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्रपति के राज्य मीडिया पर प्रसारित भाषण में पहले और बाद में, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश वहाँ राज्यपाल या उपराज्यपाल का जो कार्यक्रम है वहाँ स्कूलों में प्रार्थना के समय और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जहाँ कार्यक्रम वहाँ अवसर होगा वहाँ भी राष्ट्र जो गीत है पहले बजाया जाएगा और वहाँ उसके बाद राष्ट्रगान को बजाया जाएगा। मतलब अभी इनका अवसर, मतलब जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है वहाँ जो सार्वजनिक मंच है, अब पहले नियम था कि राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन अब नया नियम में बन गया है कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम सुजलम सुफलम बजने के बाद राष्ट्रगान जन गण मन को बजाया जाएगा, ऐसा दिया गया है। और यह विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि देखिए राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, इसमें 6 फेज है और एक फेज में 2-2 लाइन है। मतलब पूरे राष्ट्रगीत वंदे मातरम है इसमें 6 फेज है। पहले 2 फेज को ही गाया जाता था, बजाया जाता था 65 सेकेंड में, और इसमें जो पूरा देख लीजिए जो 6 फेज है इसमें पूरा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, इसमें टोटल 6 फेज है। और इस 6 फेज में बताया गया है कि इसमें कई देवी देवताओं का नाम है, इसमें दुर्गा जैसे देवी देवता का भी नाम है, यहाँ दुर्गा का नाम है, और कई धार्मिक चीज इसमें जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर विवाद है। जो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम था,
65 सेकेंड का, इसमें 65 सेकेंड में जो देवी देवताओं का नाम है, धार्मिक नाम है, उसको हटा दिया गया था। केवल 2 फेज ही रखा गया था जो 65 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन अब भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम है, इसको पूरा 6 फेज को गाया जाएगा और इसका जो टाइम है 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा बजाया जाएगा। कहीं भी बजाया जाएगा लेकिन पूरा बजाया जाएगा। 2 मिनट के लिए 2 फेज नहीं बजाया जाएगा 65 सेकंड के लिए। चाहे इसमें देवी देवताओं का नाम क्यों ना हो, इसमें धार्मिक क्यों ना जुड़ा हुआ हो, इसी को लेकर विवाद है। और भारत सरकार ने फाइनल 6 फेज को जो लागू किया है और उसका टाइम है 3 मिनट 10 सेकंड तक पूरा बजेगा। इसमें कोई कटौती नहीं होगा और कम टाइम में नहीं बजाया जाएगा इसको। और जो तीसरा रूल है ऑफिशियली रूप में बजेगा, जो 3 मिनट 10 सेकंड का होगा पूरा बजेगा, इसमें कोई कमी बेसी नहीं होगा। और जिस तरह राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जाए, जिस तरह लोग खड़े होते थे उसी समय यहाँ भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलम सुफलम के लिए उसी का दिशा निर्देश करेगा, उसी के समान बजेगा जैसे बजता था। और जो चौथा रूल है, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे पहले राष्ट्रगान जन गण मन कहीं भी बजता था तो लोग खड़ा हो जाता था, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा 3 मिनट 10 सेकंड के लिए, जितना देर बजेगा। और फिर उसके बाद राष्ट्रगान होगा, उस समय भी लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। और जो 5वां नियम है वह है सिनेमा घर में एक अपवाद के तौर में देखा गया था। जिस समय राष्ट्रगान सिनेमा घरों में बज रहा था, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला दिया था कि सिनेमा घरों में जो राष्ट्रगान बजेगा वहां खड़ा रहेगा लोग। फिर 2018 में इसको रिवाइज कर दिया और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, सिनेमा घरों में केवल लोग राष्ट्रगान जो जन गण मन होगा वहां खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य खड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, केवल यह अपवाद है वो सिनेमा घरों के लिए है। लेकिन सेम उसी प्रकार यह भी नियम है, सिनेमा घरों में अभी भी जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम, वो राष्ट्र गान के नियम के अनुसार ही लोग खड़ा भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सेम उसी का प्रोसेस लिया गया है। जो राष्ट्रगान का प्रोसेस है अभी भी न्याय नियम में राष्ट्रगीत के लिए सेम वही प्रोसेस है। और कानूनी रूप से इसका विरोध करने पर इस पर दंड भी लगाया जाएगा। पहले राष्ट्रगान में राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का जो विरोध करता था उसके लिए 3 साल का जेल है। सेम उसी प्रकार राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत के लिए कोई व्यक्ति अवहेलना करता है या कोई आदमी या कोई सरकारी विचारधारा में इसका अवहेलना करता है, उसको राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत में 3 साल का जेल किया जाएगा। और इस पर लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, विवाद क्या है? विवाद इसलिए है कि जो पहले राष्ट्रगीत था वंदे मातरम सुजलम सुफलम, इसमें टोटल 6 फेज है, 2 फेज को ही गाया जाता था 65 सेकेंड में। इसमें कोई देवी देवता का 2 फेज में नाम नहीं है, धार्मिक जुड़ाव नहीं है। अब यह अभी नया नियम लागू हुआ है, टोटल 6 फेज को गाया जाएगा 3 मिनट 10 सेकेंड में। इसमें कई देवी देवता का नाम है, जैसे इसमें देखिए दुर्गा का भी नाम आ रहा है और कई धार्मिक जुड़ा हुआ है। जबकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, या किसी भी धर्म पर ये टिप्पा टिप्पणी या देवी देवता पर टिप्पा टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन जो पूरा 6 फेज का है वंदे जो राष्ट्रगीत, इसी पर 6 इसमें देवी देवता का नाम आ जा रहा है, धार्मिक जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरा विवाद चल रहा है। 6 लाइन को लेकर। हालांकि जो देश हित में यह फैसला है सबको मानना पड़ेगा, चाहे इसमें भारत सरकार का नियम है, चाहे वो देवी देवता का नाम क्यों नहीं जुड़ा हो या धर्म का नाम क्यों नहीं जुड़ा है, यह देश हित का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। अब आगे देखना है कि जो यह नया रूल लागू होता है इसके बारे में क्या आगे भविष्य में चेंज होता है या नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी का अभी पूरे 28 राज्य में सबसे ज्यादा राज्य में अभी बीजेपी का शासन है। और बीजेपी का आगे का टारगेट है, बीजेपी अभी अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है, वो धर्म को लेकर मना रहा है, क्योंकि भारत में 80% हिंदू है जो धर्म को मानने वाले हैं। आगे भविष्य में भारत ऐसा करने जा रहा है जैसे चाइना में होता है, अमेरिका में होता है, जो एक ही
वहाँ राजनीतिक दल है, ठीक उसी प्रकार भारत में अभी भी 28 राज्य में कई राज्य में बीजेपी आ गया है। और बीजेपी का अभी मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है, वो धर्म को लेकर है, क्योंकि अभी भारत में धर्म को लेकर 80% जो हिंदू है वो काफी एग्रता और जागरूक हो रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने अभी वर्तमान में विकास के साथ साथ धर्म को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए अभी देखा जा रहा है और आगे क्या होता है भविष्य में, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें जो 6 फेज है इसमें और क्या चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी तो पूरे देश में लागू है 6 जो फेज है। आगे भविष्य में कोई भी अपडेट आएगा इस पर अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।